बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, रामा टू द रेस्क्यू। फर्स्ट नंबर पे है आपका लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज हैं, आइए वो कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल। हमें इन लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन है। हाउ डिड दे हेल्प अस व्हेन वी आर ट्रबल। ट्रबल कहते हैं बच्चों परेशानी को, जब हम परेशानी में होते हैं तो ये हमारी कैसे हेल्प करते हैं और ये कौन है। फर्स्ट नंबर पे है आपका पुलिस। दे हेल्प अस फ्रॉम थीव्स। ये हमारी किससे हेल्प करती है? थीव्स से। थीव्स कहते हैं बच्चों चोर, चोर वगैरह से हेल्प करती है। सेकंड नंबर पे है आपका डॉक्टर। डॉक्टर हमारी किससे हेल्प करता है? जब भी हम कभी बीमार होते हैं या हमें चोट लग जाती है तो डॉक्टर हमारी हेल्प करते हैं। दे हेल्प अस फील बेटर व्हेन वी आर सिक एंड हर्ट। नेक्स्ट नंबर पे है आपका फायरमैन। फायरमैन स्टॉप फायर्स फ्रॉम स्प्रेडिंग एंड सेव बिल्डिंग एंड पीपल। फायरमैन क्या करता है? जब भी किसी बिल्डिंग में फायर लग जाती है तो वो फायर को बुझाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू। रेस्क्यू का मतलब क्या होता है बच्चों? रेस्क्यू का मतलब होता है सेव समवन। ओके, अपने आप को बचाना या किसी को भी बचाना, इसे हम कहते हैं रेस्क्यू। तो आपका हो जाएगा बी, सेव समवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क इन पेयर। पुट अ टिक मार्क एट द एंड ऑफ द फ्रेज डिस्क्राइबिंग दोज हु नीड टू बी रेस्क्यूड। शेयर योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट। आपको इसमें बताना है कि अपने टीचर से, अपने क्लासमेट से, मतलब इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड है, इसमें कौन रेस्क्यूड है। अ मैन स्टक इन फायर इन अ बिल्डिंग ऑन फायर। एक मैन स्टक मतलब फंस गया है, आग लगी हुई है बिल्डिंग में, तो ये रेस्क्यूड है क्योंकि उसे अपने आप को बचाना है। अ वुमेन बाइंग वेजिटेबल इन द मार्केट। वेजिटेबल सब्जियां, वुमेन वेजिटेबल खरीद रही है मार्केट से, तो ये रेस्क्यूड नहीं है। डॉग हु हैज हर्ट इट्स लेग। डॉग के लेग में लग गई है तो इसे भी अपने आप को ठीक करना है, तो ये भी आपका टिक हो जाएगा। अ ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में ट्रीज को कट किया जा रहा है। बच्चों देखो इसमें एक बात है, अगर ट्रीज को इलीगली कट किया जा रहा है तो इट शुड बी रेस्क्यूड, अदरवाइज नो नीड। अभी इसमें हमें बताया नहीं गया है कि इलीगली है या लीगली है, तो आप इसको रहने दीजिए। आपका ए एंड सी आर करेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पुलिसमैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज कॉल्ड द कोतवाल। आपने इस स्टोरी में पढ़ा था पुलिसमैन को कोतवाल कहते हैं। सम पीपल कॉल हिम थानेदार, कुछ पीपल इसे थानेदार कहते हैं। व्हाट डू यू कॉल अ पुलिसमैन इन योर लैंग्वेज। आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं पुलिसमैन को? शेयर इट विद योर क्लासमेट एंड टीचर। तो बच्चों मेरी लैंग्वेज में तो पुलिस को कहा जाता है पुलिस वाला। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेजिन यू आर अलोन एट होम। अलोन कहते हैं बच्चों अकेले, आप घर पे अकेले हैं। एंड यू फेस अ प्रॉब्लम, आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड शेयर योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट। तो इसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू। आप क्या करेंगे? प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करेंगे या किसी का वेट करेंगे कि कोई आएगा वो मेरी हेल्प करेगा? तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लेनी चाहिए। आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम, गिव अ रीजन। तो इसमें है बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप। गिव अप का मतलब बच्चों मैंने बताया था स्टॉप ट्राइंग। आप चिंतित हो जाएंगे, वरीड मतलब चिंतित हो जाएंगे प्रॉब्लम के बारे में और ट्राई करना बंद कर देंगे। नहीं, हम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फील एंग्री, गुस्सा हो जाएंगे दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम, कि बस आपको ही प्रॉब्लम होती है। ना बाबा, ऐसा भी नहीं करेंगे। थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, या फिर जल्दी से सोचेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में। तो भाई हम तो जल्दी से सोचेंगे कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसमें बच्चों आपका ये सी वाला आपका करेक्ट होगा। ओके, इस पे आप टिक कर दीजिए। अब इसमें पूछा है रीजन भी बताइए आप, तो रीजन आप लिखेंगे बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे काम। स्टे काम कहते हैं अपने आप को शांत रखने को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को शांत रखेंगे। एंड थिंक ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे। ओके बच्चों,
अभी आपका चैप्टर शुरू हो जाता है। चैप्टर का मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ अपनी पहले वाली वीडियो में, तो अभी मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ। मेरी पहली वीडियो में आपको चैप्टर के हिंदी ट्रांसलेशन भी मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द ऑड वन। तो द करेक्टर आर हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन। तो इसमें से कौन कौन से करेक्टर थे बच्चों? हस्बैंड वाइफ का तो करेक्टर था, चिल्ड्रन नहीं था, चिल्ड्रन उनकी इमेजिनेशन में था। ओके, तो ऑड वन इज चिल्ड्रन। हु एंटर्ड द हाउस? घर में किसने एंटर किया था? गेस्ट, रॉबर या कोतवाल? तो बच्चों रॉबर और कोतवाल दोनों तो आए थे, लेकिन गेस्ट तो कोई नहीं आए थे घर में, तो गेस्ट इज ऑड वन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ। आदमी ने अपना प्लान अपनी वाइफ को बताया था। यस, बताया था। द थीफ वांट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल। थीव्स जानता था कि उसने अपनी ज्वेलरी कहाँ रखी है। नहीं बच्चों, थीव्स तो जानता ही नहीं था, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा बच्चों? फॉल्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज along with your classmate call out the Rama softly, loudly, very loudly। अपने क्लासमेट के साथ मिलकर रामा को सॉफ्टली बोलो, फिर लाउडली बोलो। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी? तो ये स्टोरी आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा स्टोरी के बाद में क्या हुआ है। अभी आपको बच्चों इसमें मैचिंग करनी है। वर्क इन पेयर to match the words in column A with the meanings in column B. Check your answer by sharing them with your teacher and classmate. ओके, कॉलम ए में आपको वर्ड दिए हैं और दूसरे कॉलम में आपको इसके मीनिंग दिए हैं, तो आपको बताना है कौन सा किसके साथ मैच करता है। वंडर, फर्स्ट नंबर पे वंडर है। वंडर का मतलब होता है बच्चों ए फीलिंग ऑफ सरप्राइज, मतलब आश्चर्य की कोई फीलिंग हो आपके पास। यार्ड, यार्ड होता है एक मैदान होता है बिल्डिंग के बाहर में, एन एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग। चैटर, चैटर कहते हैं बात करने को। लंबे टाइम से आप किसी अनइम्पोर्टेंट थिंग पे बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड चैटर। टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग। फोर्थ है आपका इंस्टीड, इंस्टीड यानी कि इसकी जगह, इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग। फिफ्थ है आपका क्लोजली, क्लोजली केयरफुली, ध्यान से। परहैप्स, परहैप्स शायद, इसका मतलब होगा मे बी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज fill in the boxes with suitable words as you read the story। आपको इसमें suitable words लिखने हैं रामा टू द रेस्क्यू में। तो फर्स्ट है आपका मेन करेक्टर कौन है? अ मैन एंड हिज वाइफ। सेकंड है आपका सेटिंग, सेटिंग क्या है? अ हाउस इन अ विलेज, विलेज में जो हाउस था। अदर करेक्टर आपका द थीफ, द विलेज कोतवाल, जिसका नाम क्या था? रामा। प्रॉब्लम क्या हुई थी? अ थीफ हैज ब्रोकन इनटू रामा एंड हिज वाइफ हाउस। थीफ क्या किया था? राम और उसकी वाइफ के घर में घुस आया था ना बच्चों। और सॉल्यूशन क्या हुआ? वाइफ शाउटेड द नेम ऑफ विलेज कोतवाल वेरी लाउडली। वाइफ ने जो कोतवाल था उसका नाम रामा था, उसका नाम बहुत तेज तेज चिल्लाया, तो वो रामा सुन के जल्दी से घर में आ गया और चोर को पकड़ लिया। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड देन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ए है आपका मैन, व्हाट्स द मैटर? मैन पूछता है क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग एट? तुम क्या देख रही हो? तो वाइफ कहती श्श। बच्चों शी कहते हैं चुप रहने के लिए। लिसन, लिसन मतलब सुनना। मैन, somebody is trying to get in। मैन कहता है क्या कोई अंदर आ रहा है? वाइफ कहती है आई थिंक ही हैज गॉट इन, मैं सोचती हूँ कि वो अंदर आ गया। द नॉइज हैड स्टॉप्ड, क्योंकि आवाज आना बंद हो गई है। तो इसमें बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें सिर्फ देख के बताना है। व्हाट मेक्स द मैन से द फर्स्ट लाइन? आदमी फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है बेटा? क्या मतलब बताना चाहता है? बिकॉज क्या किया उसने? बिकॉज ही नोटिसेस, उसने नोटिस किया दैट हिज वाइफ वाज लुकिंग समथिंग, उसकी वाइफ कुछ देख रही है एंड सीम कंसर्न, और कंसर्न लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आए द वाइफ सेज लिसन। ये का मतलब क्या होता है? स्लीप नहीं, हेल्प नहीं, रेस्ट नो, बी साइलेंट। मैंने अभी आपको बताया था का मतलब होता है बी साइलेंट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू टेल? आप कैसे बता सकते हैं कि दैट द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली? वाइफ बहुत ध्यान से सुन रही थी बच्चों, क्योंकि द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली बिकॉज, क्योंकि शी नोटिस्ड द नॉइज हैड स्टॉप्ड, उसने नोटिस किया कि आवाज़ आना तो बंद हो गई है। एंड शी वॉज
पेइंग क्लोज अटेंशन द साउंड, और वो बहुत सावधानी से साउंड को सुनने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामा। रामा द विलेज कोतवाल ran to the house from which he heard his name being called. रामा उस हाउस की तरफ गया जहां पर उसका नाम पुकारा जा रहा था। रामा ओह ओह सम thief has dug his way into the house। अब आपको इसको देख के कुछ थीव जो हैं हाउस को तोड़ के अंदर घुस आए हैं, इसको आपको देख के बताना है। fill in the blanks with the correct word from the given lines। तो आपका फर्स्ट नंबर पे है द विलेजर caught the thief and took him to the villagers ने थीव को पकड़ा। कहाँ पे ले गए बेटा वो? तो क्या आएगा आपका? कोतवाल। चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डू यू द वर्ड ओ, बच्चों ये जब भी ओ ओ ये एक्सक्लेमेशन मार्क, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जो होता है ना, तो ये आपका लगाया जाता है सरप्राइज के लिए, आश्चर्य के लिए, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू टेल द कोतवाल वॉज गुड एट हिज जॉब। आप कैसे बता सकते हैं कि कोतवाल अपनी जॉब में अच्छा था? तो आप कैसे बता सकते हैं कि कोतवाल अपनी जॉब में अच्छा था? द कोतवाल वॉज good at his job because the moment he heard that someone was calling his name he immediately ran to the place and caught the thief। क्योंकि जब कोतवाल को पता चला, अपनी जॉब में अच्छा था, कोतवाल को पता लगा कि कोई उसे आवाज दे रहा है, वॉज कॉलिंग, कोई उसे आवाज दे रहा है, तो वो इमीडिएटली गया उस जगह पे और उसने चोर को पकड़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन रीजन व्हाई द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू स्लीप। एक रीज़न बताइए कि वाइफ और जो आदमी है वो रात में सो नहीं पाए। द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल एस्लीप बिकॉज, क्यों नहीं सो पाए बच्चों? बिकॉज क्योंकि उन्होंने क्या? दे हर्ड द साउंड, उन्होंने साउंड सुना था दैट समवन इज ट्राइंग टू ब्रेक इनटू देयर हाउस, कोई उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द थीफ विश वुड हैपन। डिड इट हैपन? थीफ की क्या विश थी? क्या वो पूरी हुई? द थीफ विश्ड देम टू स्लीप अर्ली। थीफ क्या चाहता था? जो मैन और उसकी वाइफ है जो जल्दी सो जाए। बट इट डिडंट हैपन, लेकिन बच्चों वो तो जल्दी सो ही नहीं, वो तो प्लान बनाने लगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल। मैन और उसकी वाइफ ने कोतवाल से कैसे हेल्प ली? द मैन सेड टू हिज वाइफ टू एक्ट। एक्ट कहते हैं एक्टिंग करने को कुछ। मैंने अपनी वाइफ से कहा एक्ट शी वॉज कॉलिंग हर फ्यूचर सन। ऐसे एक्ट करो कि वो अपने फ्यूचर सन को बुला रही है, मतलब उनका कोई बच्चा नहीं है, ऐसे ही मतलब ट्रिक लगा रहे हैं। एंड शी शाउटेड टू कॉल रामा। रामा, उन्होंने अपने बच्चे का क्या सोचा? नाम रामा रखेंगे, रामा तो कोतवाल है। विच वॉज द नेम ऑफ कोतवाल टू अट्रैक्ट हिज अटेंशन टू देयर हाउस। जब उस कोतवाल ने अपना नाम सुना तो वो अट्रैक्ट हुआ हाउस से। तो इस तरीके से उन्होंने हेल्प की। नेक्स्ट क्वेश्चन है Do you think cleverness can help us solve our problem? What do you say so? क्या आप सोचते हैं cleverness, चालाकी जो है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है? Why do you say so? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? Yes, cleverness तो हेल्प कर सकती है। Because, क्यों? Cleverness can help us our problem because it help us to find solution to difficult situation। क्योंकि difficult कहते हैं मुश्किल सिचुएशन में हमारी ये हेल्प, मतलब अगर हम कुछ सोचेंगे प्रॉब्लम के बारे में तो मुश्किल सिचुएशन ये हमारी हेल्प करेगी। ओके बच्चों, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट अस लर्न स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन। आई एम फीलिंग सो हैप्पी इट्स अ थीफ दे आर अवेक। ओके, इसमें क्या है? द हाईलाइटेड वर्ड्स गिवन इन द अबव सेंटेंसेस हैव वन लेटर मिसिंग इन ईच। इन हाईलाइटेड वर्ड्स में क्या है बच्चों? एक लेटर मिसिंग है। आपको बताना है व्हाट आर दे। ये कौन सा लेटर है? शेयर देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट। अपने क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर करिए। अभी जैसे फर्स्ट वाला है आपका, ये देखिए आई एम फीलिंग सो स्लीपी। इसमें आपका क्या है? आई एम फीलिंग सो स्लीपी। इसमें आपका यहाँ पे ए नहीं लगा है, तो यहाँ पे आपका ए साइलेंट हो गया। नेक्स्ट है आपका इट्स अ थीफ। इट इज अ थीफ, इसमें आपका क्या साइलेंट हो गया? देखिए ITS है और इसमें आई नहीं है, तो आई इज साइलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर अवेक। दे आर, ये अपोस्ट्रोफी में ले लिया गया है आपको, तो ये ए साइलेंट है। ओके बच्चों, तो द मिसिंग लेटर आर मार्क्ड बाय एन एपोस्ट्रोफी। जो मिसिंग लेटर होते हैं वो एपोस्ट्रोफी से मार्क किए जाते हैं। ओके। नेक्सट क्वेश्चन है एक्सपेंड द फॉलोइंग वर्ड
The example have been done for you. Use the contracted form of these words in the sentence of your own. इनको contracted form में लिखना है, जैसे कि बच्चों what is, ये आपकी expanded form हो जाती है what is, और words आपकी contracted form हो जाती है. What is आपकी expanded form और word आपकी contracted form. ठीक है. अब फर्स्ट नंबर पे व्हाट्स, इसका क्या हो जाएगा व्हाट इज. कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं एज योर विश. व्हाट्स योर नेम. आई इल, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी आई विल. आई विल गो टू द पार्क. आई हैड, एक्सपेंडेड फॉर्म आई हैड. आई हैड फिनिश माई वर्क. बच्चों इधर आपका फिनिश माई वर्क आएगा. मैं इसे सही कर देती हूँ. I had finished, me work नहीं आएगा, my work. Okay. Now the next is we will. Will. तो आपका इसका expanded form होगी we will. तो will play cricket. इसको भी आपको expanded form में लिखना है. तो आप will play cricket. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दैट्स. इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी दैट इज. इसका हो जाएगा दैट्स ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वी आर एक्सपेंडेड फॉर्म. इसका हो जाएगा वी आर गोइंग टू स्कूल. नेक्स्ट डोंट की एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी डू नॉट. डोंट टच इट. नेक्स्ट है आपका यू विल. इसका हो जाएगा यू विल गो देयर. नेक्स्ट है आपका मस्ट हैव. एक्सपेंडेड फॉर्म मस्ट हैव. You must have forgotten to tell. Okay. Now the next question is study the highlighted words and the words in the bracket in the following sentences from the story. I am feeling so happy. Am feeling. So I am feeling so happy. What are you looking at? Are looking. So what are you looking at? Somebody is trying to get in. So somebody is trying to get in. They are saying something. Are saying है तो they are saying something. Are talking है तो perhaps they are talking about their money. Okay. Now choose the correct option. अब आपको ये बताना है ये सारा काम जो है बच्चों ये आपका टेंस है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं जिसमें आपका काम चल रहा है. वर्क इज गोइंग ऑन. तो वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब आप बात कर रहे हैं, जब आपका काम चल रहा है. तो द सेंटेंस A to E refer to the action are going on at the same time of speaking. तो उसी टाइम पे काम चल रहा है. ये पास्ट की भी बात नहीं है. विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर. फ्यूचर की भी बात नहीं है. तो इन टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं. जैसे कि आपका ये वाला है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. आई एम स्टडिंग इन ग्रेड 6. एम स्टडिंग है तो ये बहुत ईजी है बच्चों. इसमें से देख के आप कर लेंगे. माई फ्रेंड is reading a story book. We are playing a board game. I am learning a new language. The teacher is sitting in the staff room. My mother is cooking food in the kitchen. Okay? अब बच्चों आपको ये पिक्चर दी गई है. पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में करना है. जैसे आपको पिक्चर दी गई है, आप पिक्चर देख लीजिए. इसमें दो बच्चे खेल रहे हैं. एक बच्ची फूल तोड़ रही है. मम्मा बुक पढ़ रही है. एक बच्चा स्कोर कार्ड लेके बैठा हुआ है. तो गोविंद एंड अनु, गोविंद और अनु क्या कर रहे हैं बच्चों? ये देखिए ये दोनों खेल रहे हैं. तो गोविंद एंड अनु आर प्लेइंग. नेक्स्ट है पेमा. पेमा क्या कर रही है बच्चों? फ्लावर पिक कर रही है. पेमा इज पिकिंग फ्लावर. अनिल क्या कर रहा है बच्चों? अनिल इज होल्डिंग द स्कोर कार्ड. द मदर इज रीडिंग अ बुक. द डॉग इज ट्राइंग टू कैच द बॉल. और बर्ड्स क्या कर रही हैं बच्चों? बर्ड्स जो है स्काई में फ्लाई कर रही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी एंड कंप्लीट द टेबल. वन हैज बीन डन फॉर यू. आई हैड बेटर लिसन क्लोजली. क्लोजली कहते हैं केयरफुली को. व्हेन ही इज इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम. जब वो घर में आया मैंने उसे बहुत प्यार से कहा
देन आई कॉल आउट वेरी लाउडली, फिर मैंने उसे एकदम तेज कहा। तो इसमें आपको बताना है कौन सा वर्ड यूज किया गया है, जैसे कि आई हैड बेटर लिसन क्लोजली। तो हाउ डज ही लिसन क्लोजली, सिंपल है। When he is in the house, I will call out softly to him. जब वो घर में आया मैंने उसे softly कहा। How does she call out? Softly. Then I'll call out very loudly. फिर मैंने उसे बहुत तेज कहा। तो how does she call out? Loudly. Okay. तो words that give more information about the verb such as how, when, where, etc. are called adverb. Okay बच्चों, वर्ड्स वर्ब जो आपको मतलब कोई भी वर्ड जो आपको वर्ब की क्वालिटी बताता है वो आपका एडवर्ब कहलाता है। अभी इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कुछ एडवर्ब दिए गए हैं, वो आपको इसमें फिल करने हैं। जैसे कि है ही सॉल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम क्विकली, उसने बहुत जल्दी से मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। द कार स्मूथली अलोंग द हाईवे, कार स्मूथली चल रही है हाईवे पर। द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार ब्यूटीफुली, म्यूजिशियन बहुत ब्यूटीफुली बहुत अच्छे से गिटार को प्ले कर रहा है। शोभा डांस ग्रेसफुली, शोभा बहुत अच्छा डांस कर रही है। रोहित लेफ्ट द हाउस, रोहित ने अपना घर हरीडली जल्दी से छोड़ दिया। ओके बच्चों, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। Fill in the blanks with suitable adverbs from the given box given below. There are two extra words that do you not need. Okay, अभी आपका स्टोरी है, इसमें आपको ये एडवर्ब फिल करने हैं। Once upon a time in a small forest, animals lived peacefully. Peacefully मतलब बहुत शांति से एनिमल रहते थे। The wise old tortoise, एक बूढ़ा और बुद्धिमान टॉर्टोइस मूव स्लोली मूव करता था, बट ऑलवेज वन द रेस अगेंस्ट द प्राउड रैबिट, हमेशा रेस को जीत लेता था रैबिट से। द आंट वर्कड टायरलेसली, टायरलेसली कहते हैं बेटा हार्ड वर्किंग को। गैदरिंग फूड फॉर द विंटर, गैदरिंग कहते हैं इकट्ठा करने को, विंटर में फूड को इकट्ठा करती हैं। द काइंड हार्टेड लॉयन रूल्ड द जंगल, काइंड हार्टेड मतलब दयालु हृदय का, लॉयन जो था वो जंगल पे रूल करता था ऑनेस्टली, ऑनेस्टली कहते हैं ईमानदारी को। गिवन एवरीवन अ चांस टू स्पीक, और हर किसी को बोलने का चांस देता था। द बर्ड सैंग स्वीटली, बर्ड्स कैसे गाना गा रही हैं स्वीटली। मेकिंग एवरीवन इन द फॉरेस्ट हैप्पी, और फॉरेस्ट में सबको खुश रख रही हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। Oh, what a hard day it has been. At last, they have stopped their chatter. What should we do? What should we name our child? तो आपको इसमें बताना है इसमें कौन सी फीलिंग हो रही है। जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस है what a hard day has been, कहते कितना मुश्किल दिन था। तो इसमें क्या फीलिंग हो रही है बच्चों? टायर्डनेस, बहुत थका हुआ है वो। At last, they have stopped their chatter. वो कहता है ओ फाइनली इसने अपना बातचीत, चैटर कहते हैं बातचीत करने को, बातचीत करना तो बंद किया। तो उसे क्या मिल रहा है बच्चों? रिलीफ। व्हाट शुड वी डू, ये बच्चों एक क्वेश्चन है। अब क्या करूं, अब हम क्या करें? तो ये क्वेश्चन है, तो ये सेंटेंस है आपका क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट टायर्डनेस, सेकंड रिलीफ एंड द थर्ड वन इज क्वेश्चंस। नाउ पंक्चुएट, आपको इसमें पंक्चुएट करना है। Punctuate the following sentence and write whether they are exclamatory or interrogative. आपको इसमें बताना है कौन सा exclamatory है, कौन सा interrogative है। बच्चों जब भी आपको सरप्राइज का फील होता है, जैसे वाओ व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी। वाओ के बाद में आपका एक्सक्लेमेशन मार्क्स लग जाएगा। ओह हाउ बिग द होल इज, ओह वाओ, हे, ये सब आपके एक्सक्लेमेटरी हो जाते हैं। तो ओ के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी। और जब कभी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव। डू यू लाइक द रीड कॉमिक बुक, क्वेश्चन मार्क। तो इंटेरोगेटिव है, क्या आपको कॉमिक बुक पढ़ना पसंद है? व्हाट्स योर फेवरेट स्टोरी, तुम्हारी फेवरेट स्टोरी क्या है? जब भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क, ये भी आपका इंटेरोगेटिव हो जाता है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी, दे आर मार्क्ड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, और सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव और दे आर मार्क्ड बाय द क्वेश्चन मार्क।
अभी आपको ये ट्रांसक्रिप्ट पेज नंबर 38 निकाल लीजिए, उसमें आपको ये फिल करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ। द सिक्योरिटी गार्ड अनाउंस दैट रॉबरी हैज बीन हैपनिंग इन द एरिया। रॉबरी कहते हैं डकैती को, चोरी हो जाए बड़ी, दैट इज कॉल्ड रॉबरी। ही एडवाइज एवरीवन टू स्टे सेफ एंड द किड्स टू टेल द एडल्ट्स। उसने कहा सब सुरक्षित रहें, एडवाइस दी, और किड बच्चों को बताएं एज सून एज दे फाइंड डिफरेंट थिंग दे शुड नॉट फॉरगेट दैट सेफ्टी इज द मेन थिंग। ही आस्क्ड देम टू कॉल 100 व्हेन दे नीड इमीडिएट हेल्प। अगर आपको जल्दी हेल्प की जरूरत हो तो आप 100 पे कॉल करें। 100 बेटा पुलिस का नंबर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट में रॉबरी, एडल्ट, सेफ्टी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिसन टू योर टीचर, प्रोनाउंस द कंट्रैक्शन एंड रिपीट आफ्टर योर टीचर। आइल, ये कंट्रैक्टेड फॉर्म है, मैंने आपको बताया था। आइल की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? आई विल, इट्स, इट इज, डोंट, डू नॉट, आई एम, आई एम, आइड, आई हैड, हिज, ही इज, दैट्स, that is, will, we will, they are, you are, where, we are, what's, what is. Now speak the this contraction clearly along with your teacher and classmate. So can't, won't, I've, wouldn't, shouldn't, didn't. Okay. अब नेक्स्ट है आपका, वाई डू यू थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू कीप देयर हाउस एंड देमसेल्फ सेफ? टेक इन सुइटेबल रीजन। तो आप बताइए। टू बी सेफ फ्रॉम इंजरी, यस, सेफ, हमें अपनी इंजरी से सेफ रखना चाहिए। टू कीप फैमिली मेंबर एंड पेट सेफ, ये भी ट्रू है। टू स्टॉप एक्सीडेंट फ्रॉम हैपनिंग, एक्सीडेंट जो होते हैं उनको रोकना चाहिए, यस। टू मेक श्योर दे विजिट द डॉक्टर रेगुलरली, ये बेटा आपका उसमें नहीं आता है, तो ये नो हो जाएगा। टू स्टॉप रॉबरी, यस। टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, फॉल्स। टू सेव मनी, ये भी बच्चों आपका फॉल्स ही होगा, क्योंकि ये भी आपका सेफ्टी में नहीं आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज द गिवन हिंट टू शेयर योर रीजन टू कंप्लीट सेंटेंस विद योर टीचर एंड क्लासमेट। तो आप ये कंप्लीट कर लीजिए। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज माई फैमिली कम्स फर्स्ट। I feel it's necessary as this, the safety is important, safety important है। The reason we need to look at safety is necessary for peaceful life, safety क्यों ज़रूरी है? peaceful life के लिए। Next question है आपका, use the given hint to share these ideas on how people can keep their house and themselves safe, share with your classmate and teacher। तो I think they should, each sentence complete करिए। be aware the crime, I suppose they could learn about the safety, they must protect their family and pets, they should inform police if they see anything wrong, how about the safety, it might be there to learn how to keep everything safe। अब बच्चों आपको ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। My wife and I were about to go to sleep last night when we heard someone was coming in the room। इस तरीके से आप ये वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, इसका स्टोरी कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका फाइंड आउट फ्रॉम योर टीचर एंड और पेरेंट्स। आप क्या करेंगे? व्हाट यू वुड डू इन द फॉलोइंग सेंटेंस, हु विल कॉल यू, यू कॉल इफ यू सी फायर। अगर आप आ देखेंगे तो क्या करेंगे? आप फायर डिपार्टमेंट में फ़ोन करेंगे। और यू सी समवन गेटिंग हर्ट, अगर आप देखेंगे कोई हर्ट है तो आप क्या करेंगे? इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। यू सी वंडरफुल वाउंडेड एनिमल, अगर देखेंगे किसी को चोट लग गई है एनिमल को तो एनिमल रेस्क्यू सर्विस। यू सी समवन सस्पिशियस, अगर देखेंगे कोई आपको सस्पिशियस कहते हैं किसी पे शक करने को, किसी पे आपको शक हो रहा है तो पुलिस को कॉल करिए। यू फाइंड अ लॉस्ट चाइल्ड, अगर आपका बच्चा खो गया है तो पुलिस को फ़ोन करिए। यू गेट लॉस्ट, आप खुद खो गए हैं तो फैमिली मेम्बर को फ़ोन करिए। ये आपका फाइंड द रात पर टू द कोटवाल टू कैच द थीफ। तो ये मैंने आपको दे दिया है, ये पूरा कर लीजिए आप। ये यहाँ से गया, यहाँ, इधर, 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 ये ओके। नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। तो बच्चों आप अच्छे से कर लीजिएगा
और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।